योग का पूरा लाभ मुख्य रूप से 99% प्राणायाम पर निर्भर करता है। और प्राणायाम की सबसे पहली प्रक्रिया है भस्त्रिका। हमने लाखों ही नहीं करोड़ों लोगों पर योग का प्रयोग करके ये देखा है। योग का प्रयोग करके ये परिणाम हमारे सामने आया कि जो भस्त्रिका करो, लंबा गहरा सांस भरो, 5 सेकंड में सांस भरना, 5 सेकंड में सांस छोड़ना। जो भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव प्राणायाम करते हैं, उनके मस्तिष्क से लेकर के SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर से लेकर के स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, एक्यूट डिप्रेशन, सिजोफीनिया से लेकर के हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम प्राणायाम से दूर होती। 5 सेकंड में सांस लेना, 5 में छोड़ना। देखो, अब इसको बहुत जोर से कोई करना चाहे तो ऐसे कर सकता है, लेकिन जिनको उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, कमर में दर्द है, कमजोरी है, वो तेजी से नहीं कर सकते। वो यदि ऐसे करेंगे तो उनका बीपी बढ़ जाएगा, उनकी हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। यद्यपि 1 मिनट ऐसे तेजी से प्राणायाम करने से पूरे शरीर में पसीना आ जाता है, एक्सरसाइज पूरी हो जाती है, लेकिन मैंने कहा हार्ट की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, शरीर में कमजोरी है, चक्कर आते हैं, दिक्कत हो सकती है उनको। हां, कोई युवान है, युवक युवतियां हैं, जवान है, कोई समस्या नहीं है तो आप तेजी से कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट में जब माइनस टेम्परेचर होता है ना, उस समय भी शरीर में पसीना आ जाता है। इतनी प्राण में ऊर्जा है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत प्राण है। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कर। मान लीजिए कोई अपने आप को बहुत बलवान मानता है, जवान मानता है तो फास्ट कर सकता है, लेकिन ये नियम नहीं है। नियम यही है, 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। देखो, लंबा गहरा भरो, छोड़ो, एक अनुष्ठान की तरह करो। श्वास प्रश्वास की आहुतियां और इससे क्या क्या हमने ठीक किया, मैं आपको जरा संक्षेप में बता रहा हूं। एक बहुत बड़ी बीमारी है, उसका नाम है लंग फाइब्रोसिस। फेफड़े लोथड़े की तरह हो गए, मानी फेफड़ों की कोशिकाओं ने, लंग सेल्स ने ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने बंद कर दिया। ऐसी स्थिति में फिर ऑक्सीजन लगाना पड़ता है ऐसे पेशेंट्स को। ऐसे पेशेंट्स जिनको लंग फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम होगी। बाकी अस्थमा, दमा के लिए मॉडर्न मेडिकल साइंस में कहा जाता है कि दमा तो दम के साथ जाता है, प्राणायाम से दमा ठीक हो जाता है। अस्थमा, लंग फाइब्रोसिस सबसे बड़ी बीमारी फेफड़े की, दूसरा अस्थमा, तीसरा साइनस, चौथा स्नीजिंग, छींक आना, सुबह उठते ही छींक आनी शुरू हो जाती है, छी छी। तो आप थोड़ा इसको कीजिए। जिनको हार्ट के, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, थोड़ा तेजी से कर सकते हैं। देखो ऐसे, मैंने 15-20 सेकंड किया होगा, पसीना आने लग गया थोड़ा, बहुत जोर पड़ता है इसमें। ऐसा नहीं है कि आप तेज दौड़ते हो, जिम करते हो, कोई बहुत हार्ड वर्क करते हो तो ही शरीर को ऊर्जा मिलती है, इसी से बहुत ऊर्जा मिलती है। अब अगली बात सुनो, ये तो मैंने सामान्य लाभ कहे प्राणायाम के। लंग फाइब्रोसिस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, एलर्जिक प्रॉब्लम्स, ये तो सामान्य लाभ। इम्यून सिस्टम और स्ट्रांग हो जाता है, सामान्य लाभ है। नॉर्मल ब्रीथिंग में 500 से 1000 ml ऑक्सीजन का हम इंटेक करते हैं।
डीप ब्रीथिंग में 5 से 10,000 ml ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, माने 10 गुना ज्यादा हम पावरफुल हो जाते हैं। वैसे ये भी थोड़ा कम ही लाभ हुआ इसका। सामान्य व्यक्ति जितना अपनी जिंदगी में काम कर पाता है, एक व्यक्ति उससे सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों गुना ज्यादा कार्य कर पाता है। ये उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। हम आपके सामने बैठे हैं, दोनों के दोनों अनपढ़ मां बाप के घर में सामान्य किसान परिवार में पैदा हुए और भगवान ने हमें करोड़ों लोगों की सेवा करने के योग्य बनाया, तो उसकी शक्ति हमें योग से ही मिली। यह है योग की शक्ति। माने ये मत सोचो कि 2.5-3 करोड़ की आबादी का ये नेपाल क्या कर सकता है। यदि हर एक नेपाली योगी हो जाएगा तो ये 2.5-3 करोड़ का नेपाल 30 करोड़ वाली आबादी वाले देशों का मुकाबला कर पाएगा। यह है योग की शक्ति। एक एक व्यक्ति में जब ऐसी शक्ति जागती है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है, तो बहुत क्रिएटिव हो जाता है। इतना बड़ा काम कर पाता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यह है योग की महिमा। अगली बात, कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरमेंट, दिस इज साइंटिफिक रिसर्च। अब कपालभाति करो, देखो अगला। और मैं अगला लाभ बता रहा था, जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल है अमेरिका में, दूसरा एक एमडी एंडरसन है। ये 2 हॉस्पिटल दुनिया के सबसे बड़े कैंसर के हॉस्पिटल है और दोनों अमेरिका में है। एमडी एंडरसन सबसे बड़ा है, उसके बाद जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल का नंबर आता है। जब हमने ये कैंसर ठीक कर चुके थे हम प्राणायाम के द्वारा, और हमने कहा कि प्राणायाम से कैंसर भी ठीक हो सकता है। कपालभाति करो। ये बात है 2002, 3, 4 की, तो पूरी दुनिया में शोर मच गया, ये बाबा जी भ्रम फैला रहे हैं, और मुझे करोड़ों लोग सुनते हैं टीवी पर। कई बार तो मुझे भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। सुबह 3 बजे से आप लोग आना शुरू हो चुके थे। हमारे केपी शर्मा जी, माधव नेपाल जी जैसे बड़े नेता यहां पर बैठे हुए हैं। दुनिया की, यद्यपि नेपाल में थोड़ी कम आबादी है, हमारे भारत में 125 करोड़ की आबादी है। मैंने भारत में भी इस बात को कहा है, दुनिया का कोई ऐसा नेता नहीं, कोई ऐसा अभिनेता नहीं जो सुबह हजारों लाखों लोगों को 4 बजे बुला करके मैदान में बैठा दे। ये योग की शक्ति है। इतना बड़ा यदि कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम करना पड़े तो राजनीतिक पार्टियों को पसीने आ जाते हैं कि लोग कहां से बुला, और वो भी अपने आप आए। राजनीतिक पार्टियों को तो फिर व्हीकल लगाने पड़ते हैं, बस लगाने पड़ते हैं, ट्रक लगाने पड़ते हैं, ढूंढना पड़ता है। ये अपने आप चल चल के आ रहे हैं, पता नहीं कहां से निकल के आते हैं सुबह। कपालभाति करो। तो फिर लोगों ने कहा, ये बाबा तो सुबह सुबह लाखों लोगों को इकट्ठा कर देता है, करोड़ों लोग टीवी पर देखते हैं, भ्रम फैला रहा है। क्या बोले? कैंसर ठीक होता है, ये हो नहीं सकता। उन लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया। फिर बोले, जिसके शरीर में ऑक्सीजन पूरा होता है, ऑक्सीजन जो है वो कैंसर सेल्स को किल कर देता है। अनडिसिप्लिन वे में जो सेल्स ग्रोथ कर रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, उसको ठीक कर देता है, डिसिप्लिन में ले आता है और कैंसर खत्म हो जाता है। आज हमने ब्रेन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर, ओवरी का कैंसर, ब्लड कैंसर, 1-2 नहीं, हजारों लोगों का कैंसर क्योर किया। उसका साइंटिफिक डॉक्यूमेंट एविडेंस हमारे पास में है। ये दुनिया में पहली बार योग के द्वारा हुआ कैंसर। बाकी बीमारियां छोड़िए। ये देखो, कपालभाति करो, गांठ डिजोल्व हो जाती है। बेनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, टीबी वाली ट्यूमर बेनाइन ट्यूमर बोलते, बिना कैंसर वाली गांठ, और मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते कैंसर वाली गांठ। ब्रेन कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट, यूट्रस, ओवरी में कहीं पर भी बॉडी में कैंसर है ना, करो साहब, 1 सेकंड भी रुकना नहीं है। ये तो इसकी महिमा है। मैंने बोला था, योग का मेथड 100% राइट होना चाहिए, टाइमिंग प्रॉपर देना चाहिए। जिस रोग के लिए जितना टाइमिंग योग का हम बताते हैं, सामान्य रोगों में 15 मिनट और असाध्य रोगों में आधा घंटा, और कैंसर जैसे रोग हैं तो 1-1 घंटा कपालभाति करा देते हैं। सांस को बाहर छोड़ो और कंटिन्यूटी में करो। अब कोई ज्यादा ही बलवान है तो और थोड़ा ताकत लगा लो, लेकिन उच्च रक्तचाप है, हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी हाई है,
हार्ट हृदय की समस्या है, कमजोरी है, कमर में दर्द है, हर्निया है, तो धीरे धीरे करना पड़ेगा, फिर तो ऐसे